दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में सौरमंडल से रिलेटेड प्रश्न को कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन शायरी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तक तो ताज नहीं होता। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता, मोहताज नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने किया था। सौर प्रणाली का खोज किसने किया? कोपरनिकस ने किया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित किसने किया था? तो कैपलर ने किया था। ग्रहों के गति के प्रतिपादित किसने किया था? तो कैपलर ने किया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 ग्रह। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत से पाया जाता है? तो हीलियम पाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीलियम। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लगता है? तो 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 मिनट 30 सेकंड। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह की बात की जाए तो बुध है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 88 होती है। दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 88 होती है। तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किस ग्रह में चंद्रमा की सतह किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध ग्रह। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो बुध और शुक्र ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं, बुध और शुक्र। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध जो है ना, सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध ग्रह। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? तो बुध ग्रह की ही होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षांशीय झुकाव सबसे अधिक होता है? तो बुध ग्रह का होता है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो यह जुलाई महीने में होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पृथ्वी की अपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो जनवरी महीने में होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनवरी। तारे पूरब से पश्चिम में किस कारण से ज्यादा दिखाई पड़ते हैं? तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर
घूम रही होती है उसी समय तारे पूरब से पश्चिम में सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और विषुवत रेखा पर निम्नतम होता है, इसलिए आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम से पूरब की ओर। निम्नलिखित में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का एक केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो कोपरनिकस ने कहा था। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? तो काला रंग का दिखाई देगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काला रंग। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति, तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी, शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति हो जाएगा। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या होगा? आकार के अनुसार बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका जो है ना, सौरमंडल का भाग नहीं है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जो प्राचीन भारतीय ग्रह मानते हैं? तो सूर्य, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सूर्य के मध्य का भाग को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य के भाग को प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। सूर्य के ऊपर के भाग को किस नाम से जाना जाता है? सूर्य के ऊपर के भाग को किस नाम से? वर्णमंडल के नाम से जाना जाता है। सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल के नाम से जाना जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सूर्य सदैव पूरब में ही निकलता है, क्यों? यह पूरब में स्थित है। सॉरी, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य सदैव पूरब में ही निकलता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? बुध है। चंद्रमा के सदृश दिखाई
देने वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? शुक्र है। लगभग सौर मंडल का कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी जितना बड़ा है? तो शुक्र जो है ना पृथ्वी के समान ही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र को ही कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किस ग्रह को शाम का तारा कहा गया है? तो शुक्र ग्रह को ही शाम का तारा कहा गया है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। आकार की नज़र से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो पांचवा स्थान है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पांचवा स्थान है। किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य पृथ्वी स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकटतम होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो 4 जुलाई को जो है ना पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, 4 जुलाई को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो 1 है। पृथ्वी के उपग्रह की संख्या कितनी है? 1 है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे। पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह स्थित है शुक्र। पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह कौन सा स्थित है? तो शुक्र स्थित है। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? दूरी की दृष्टि से तो पृथ्वी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष के द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री का कोण 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। आज की वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।